हेलो दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। और यह घटना एक ऐसे मछुआरे की है जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशियन में जाकर फंस चुका था। और यह 438 दिन समुद्र में बिना खाने और पानी का जीवित रहा और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन इसे वापस आते ही पुलिस पकड़ ली। आखिर इसे पुलिस क्यों पकड़ी और ये इतने दिनों तक सर्वाइव कैसे कर पाया, जानेंगे आगे की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यह कल्पना करिए कि आप कहीं गए हैं और रास्ता भूल गए हैं। आप ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से बचना नामुमकिन है। ना आपके पास लोग हैं, ना खाने के लिए कुछ ऐसी वस्तु, और ना ही आपके पास घर वापसी का कोई उम्मीद। आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक निडर मछुआरे जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है। अल्वारेंगा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर गया। इस यात्रा में जोश के साथ उसका साथी भी गया था, जो जोश इतना मछली पकड़ने में काबिल नहीं था। जोश के हिसाब से ये यात्रा लगभग एक दिन की होने वाली थी। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही शुरू हुआ, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उन्हें खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। वह किनारे से बहुत दूर आ चुके थे। उन्होंने खतरे को देखते हुए अपनी नाव को वापस घर के लिए मोड़ लिया, परंतु वह अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर थे। तभी समुद्र अपना खतरनाक रूप दिखाने लगा और तेज हवाएं उन्हें समुद्र की ओर ले जाने लगीं। उनके पास रेडियो था जिससे वह अपने मालिक को मदद के लिए मैसेज किए। किसी कारणवश वो मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाया और रेडियो भी नष्ट हो गया। उनका नाव हवा के सहारे लगभग 400 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशियन में जा फंसा। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जहां पर इंसान अभी तक जा नहीं सका। इन्होंने अपना उम्मीद खो दिया था, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे ये मदद मांग सके। इनके बॉस ने बहुत कोशिश की कि यह मिल जाए। रिसर्च टीम भी बहुत खोजबीन की, परंतु यह मिल नहीं सके। दोनों का भूख से बुरा हाल, खाना भी खत्म हो गया था। तभी एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पक्षी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। दोनों को पता था कि फिर से कोई पंछी आएगा। कुछ ही देर बाद एक और पंछी आता है। बहुत तरीके से उसको पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने जाने वाले परिंदे से अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से वो बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा करते हैं और उसको पीकर जिंदा रहते हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो मछलियों तथा कछुओं का खून पीते हैं। दिन गुजरते गए, फिर ये महीनों जिस मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे थे, वह अमेजिंग करना भी हमारे बस का नहीं है। आखिर यह टॉर्चर जोश का साथी बर्दाश्त ना कर सका और वह 4 मंथ के बाद आत्महत्या कर लिया। अब केवल उस बोट पर जोश ही बचा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैप में देखा जाए तो अंदाजे के मुताबिक जोश जिस पैसिफिक ओशियन में फंसा था, वहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती थी। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए 6 मंथ से ऊपर हो गया था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में कार्गो शिप नजर आई। इस 6 मंथ में जोश को पहली बार एक शिप नजर आई। शिप को देखते ही जोश के अंदर जिंदा रहने की उम्मीद फिर से आ गई। जोश ने वह हर मुमकिन प्रयास किया जिससे उसे कोई देख सके, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई देख नहीं पाया और वो भी शिप चली गई। 11 महीने के बाद जोश अपनी बोट पर 8,000 किलोमीटर का सफर कर चुका था। उसके कपड़े भी फट गए थे। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब जोश पर किस्मत मेहरबान हुई। फाइनली 438 दिन के बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल को तैरते देखा। यह देखकर वो समझ गया कि कोई आसपास आइलैंड जरूर होगा। फिर उसने एक दूर आइलैंड को देखा। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे आधा दिन का समय लगा। जैसे ही वह आइलैंड के करीब पहुंचा, वह बोट से जंप करके तैरने लगा और आइलैंड पर पहुंच गया। इस आइलैंड को इबोन एंटोनी आइलैंड कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। यह ऊपर वाले का चमत्कार ही था जो हवाओं को रुख को मोड़ दिया।
और उस बोट को एक छोटे से आइलैंड पर ले गई। इसके लिए वो वरदान साबित हुआ, उसे नई जिंदगी मिली, उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकला। करीब 14 महीने समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसकी आंख में आंसू आ गया। उसकी पूरी कहानी जानने के बाद थोड़ी देर में वहां पर लोकल पुलिस आ गई, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। उसने अपने बॉस को फोन किया। बॉस ने यह पुष्टि कर दिया कि जोश मेरे लिए ही काम करता था। अब वह बिना वीजा के किसी और देश में पहुंच गया था, इसलिए कुछ दिन तक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। फिर उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज लिखा, पब्लिक किया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी इस बुक में लिखा। जाने अनजाने में उन्होंने अपनी जान बचाते बचाते वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे तोड़ने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। जो उसकी कहानी हमें इस तरह से प्रेरित करती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर मुश्किल का हल होता है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।